और अब बात करेंगे ट्विशा के मौत मामले को लेकर। एक ताजा अपडेट सामने आ रहा है। आरोपी समर्थ को हिरासत में लिया गया है। आज समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्विशा के पति समर्थ सिंह को पकड़ा गया है। बार काउंसिल ने समर्थ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्विशा की मौत किस तरीके से हुई है, ये सच अब सामने आएगा, ऐसी उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, क्योंकि परिवार मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिला था, मदद की गुहार लगाई थी। ट्विशा के ससुराल पक्ष के लोग प्रभावशाली हैं। सास पूर्व जज रह चुकी हैं, यानी रिटायर्ड जज हैं। पति समर्थ सिंह खुद पेशे से वकील है। लंबे समय से वो फरार चल रहा था, यानी घटना के बाद से ही फरार हो गया था। जिला कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ हो रही है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टेट हेड हैं। शिशिर जी, क्या जानकारी सामने आ रही है? यह भी कहा जा रहा है कि अब समर्थ सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी। बार काउंसिल की ओर से लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। बंदना जी, चूंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला हो गया था, भोपाल की जिला प्रधान न्यायाधीश गिरिवाला सिंह और उनके बेटे के ऊपर दहेज हत्या का, ट्विशा की आत्महत्या का प्रकरण जो दर्ज हुआ था, वो जितना दबाने की कोशिश की गई उतना उठता चला गया ये मामला। और इसमें पुलिस की भूमिका भी बहुत संदिग्ध नजर आई कहीं ना कहीं। अब वो न्यायाधीश के दबाव में कहें या कुछ गलतियां हुई उनसे। शुरू से आत्महत्या के बाद जो बेल्ट का गायब होना, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर कंफ्यूजन रहना, वो उसके साथ साथ मारपीट और दूसरे जो फुटेज सामने आए, उसको देखते हुए ये मामला लगातार संदेहास्पद होता चला गया। और कल पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी, जिसपे 30,000 रुपए का इनाम रखा हो। वो अगर सरेंडर करने के लिए हाईकोर्ट पहुंच जाता है तो ये पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है। और कल जिस तरीके से पुलिस ने वहां गिरफ्तार किया उसको, ये कह रहे हैं कि उसने सरेंडर किया, उसको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद देर रात लगभग 1:30 बजे के बाद उसको थाने लाया गया। और 2 बजे के आसपास जबलपुर से भोपाल का जो थाना था, जिस थाने में उसकी FIR दर्ज हुई थी, वहां पर लेके आए हैं। हाँ। और पल्लवी द्विवेदी जो विशेष न्यायाधीश हैं, उनकी कोर्ट में इनको पेश करने की बात चल रही थी। और ऐसे मामलों में जमानत होने की संभावना, चूंकि दोनों तरफ से लायर हैं और इनको न्यायिक संरक्षण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि ट्विशा सिंह की तरफ से जो लायर है वो पूरा विरोध करेंगे कि उसकी जमानत ना हो, उसे जेल भेजा जाए। और अभी गिरिवाला सिंह के मामले में भी एक नया खुलासा हुआ है। हाँ। कि उनको भोपाल कोर्ट से उनकी जो जमानत के दस्तावेज है वो मंगाए गए। बिल्कुल शिशिर जी, यही एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। सास गिरिवाला सिंह को हाईकोर्ट का नोटिस आया है। अग्रिम जमानत के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। गिरिवाला की अग्रिम जमानत पर सोमवार को सुनवाई होगी। तो ये ताजा अपडेट है। गिरिवाला सिंह की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही शिशिर जी, क्योंकि अग्रिम जमानत के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। इससे पहले यह भी खबर मिली थी कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंची हैं। 3 नोटिस इससे पहले उन्हें पुलिस की ओर से आए थे। बिल्कुल, वो ट्विशा शर्मा की मौत के बाद उनके फोन कॉल्स और उनके जिस तरीके का व्यवहार था, वो सारे कुछ ऑडियो वीडियो, कुछ उनके चैट्स और कुछ वहां की रिकॉर्डिंग जो सामने आई थी, उसमें स्पष्ट हो गया था कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी उम्र का हवाला देकर जिस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, वह सरासर गलत नजर आ रहा था। और शायद यही कारण है कि उनकी सक्रियता को देखकर उनके इसको प्रभावित करने, केस को प्रभावित करने की जो कोशिश थी, उसको देखते हुए हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस आया है और उन्होंने दस्तावेज मांगे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी जमानत भी रद्द की जा सकती है और दोनों माँ बेटे को इस मामले में जेल पहुंचना हो सकता है कि उनको जेल पहुंचाया जाए। बिल्कुल, कई बड़े अपडेट, कई बड़े डेवलपमेंट्स इस मामले में देखे जा रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर परमिशन दे दी है। दिल्ली या फिर जम्मू एम्स में पोस्टमार्टम किया जाएगा। भोपाल एम्स में शव को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की परमिशन दे दी है। ट्विशा के परिजन यानी मां के पक्ष के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। भोपाल एम्स में शव को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। और जानकारी ये भी मिली है कि दिल्ली एम्स से टीम भोपाल के लिए रवाना हो गई है। बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी जिस दौरान ये पोस्टमार्टम होगा। शिशिर जी, क्या अपडेट है इसको लेकर?
वंदना जी, चूंकि जैसा आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया है, बिल्कुल वहाँ की सीबीआई की टीम और जो डॉक्टरों की टीम है एम्स की, वो भोपाल पहुंच चुकी है और आज संभावना पूरी तरह से यह है कि उसका फिर से पोस्टमार्टम कर लिया जाए, क्योंकि लाश इतनी ज्यादा क्षत विक्षत हो चुकी है, इतनी ज्यादा गल चुकी है, इतना उसको जिस टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए उसके साथ भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है कि उसका टेम्परेचर कम कर दिया गया ताकि बॉडी डिकम्पोज हो जाए। और ये आरोप उनके पिता ने, ट्विसा शर्मा के पिता ने लगाया था कि जिस टेम्परेचर पे रखा जाना चाहिए था बॉडी को, उस टेम्परेचर पर नहीं रखा गया है। उसका कारण है कि उसके चेहरे पे, शरीर पे जो चोट के निशान थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। तो ये अब एम्स की डॉक्टरों की टीम किस तरीके से उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करेगी और क्या निकल कर आएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। परंतु मामला बहुत गर्म है और अभी हलचल इस बात पर है कि वो टीम आए और इसका पोस्टमार्टम करे और उसकी रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों माँ बेटों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये न्यायालय निर्धारित करे। बिल्कुल डॉक्टर शिशिर, अब मांग क्या है जो ट्विशा के परिजन है, क्योंकि सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, सीबीआई जांच की सिफारिश भी हो गई है, पोस्टमार्टम भी दोबारा होगा, क्या सच सामने आ पाएगा? बिल्कुल वंदना जी, चूंकि मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल उसको फिर से एक बार पोस्टमार्टम करने और साथ में वो कोशिश उन्होंने ये की थी कि सीबीआई की जांच से अगर वो खुश रहे तो सीबीआई की जांच घोषित कर दी। और यही कारण है कि तत्काल राज्य सरकार की तरफ से पत्र चला गया। अब उनके परिजन सिर्फ ये चाहते हैं कि न्याय हो और न्याय के मामले में इनका दखल, ये दोनों माँ बेटे अगर जेल चले जाते हैं तो जिस तरीके से वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, उनका एक शक है कि वो जांच को अगर बाहर रहेंगे तो प्रभावित करेंगे, उसको रोकने की कोशिश उनके परिजन कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल है, चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर भी बहुत सी जानकारियां सामने आ रही हैं। आप दुरुस्त कीजिएगा जानकारी। क्या समर्थ जब जिला कोर्ट पहुंचा, क्या उनकी पूरी प्लानिंग थी और ये भी कहा गया कि कोर्ट ने सरेंडर लेने से ही इनकार कर दिया? बिल्कुल, जिस तरीके से भोपाल से एक पैंट टी शर्ट में, जीन्स टी शर्ट में निकले और उसके बाद वहां जाकर उन्होंने कपड़े बदल लिए, कपड़े बदलने के बाद कैप लगा ली, मुंह पे गमछा लगा लिया, जिस तरीके से वो पूरा प्री प्लान चल रहा था, ऐसा नहीं था वो छुपते छुपाते और किसकी मदद से कैसे गए हैं ये तो आने वाले जांच में पता चलेगा या उनसे पूछताछ होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि उनको बचाने के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था और यही कारण है कि पत्नी की लाश के बाद वो आदमी अगर गायब हो जाता है और एक तरफ उनकी माँ ये कहती है कि वो तो लाश के पास रो रहा था, ये दोनों में जिस तरीके का विरोधाभास है, क्योंकि वो इतने दिन से 10 दिन से अपनी पत्नी को, अगर वो ऐसा था तो पत्नी के साथ क्यों नहीं रहे वहां पे एम्स में, अगर ऐसा परिस्थिति बनी थी तो उनको साथ में रहना था। लेकिन जो हालात बने हैं उससे कहीं ना कहीं संदेह इस परिवार पर जाता है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई कितना इसको उजागर कर सकती है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो, ऑडियो चैट और इनकी जो अपनी बहू को, गिरीवाला सिंह स्वयं जज हैं, एक महिला हैं, अपने बहू के चरित्र पर जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए, उससे ट्विसा शर्मा का परिवार टूट सा गया। बड़ा बिलक बिलक के रोए उनके फादर कि मेरी बिटिया की मौत के बाद जिस तरीके से उसके चरित्र को इन्होंने दागदार करने की कोशिश की है, उसको ड्रग लेने वाला बताया, उसको चरित्रहीन बताया, उसको आज एक वीडियो आया कि मृत्यु के 2 घंटे पहले वो ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। तो ये जिस तरीके से बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं है कि ये उसकी मौत के बाद उसके चरित्र को दागदार करके और अपने बचाव का रास्ता बना रहे हैं। बिल्कुल, कोशिशें तमाम की गई हैं लेकिन अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ससुराल पक्ष की देखना होगा किस तरीके से अब आगे जांच बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।